बात जरा इंडिया गठबंधन की कर लेते हैं, जिसमें सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा है। बिहार में इंडिया गठबंधन में टकराव की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बिहार में 10 सीटों को लेकर दावा। कांग्रेस विधायक आनंद शंकर बड़ा बयान दे रहे हैं। बिहार में 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये कहना है आनंद शंकर का। आपको बता दें, एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस को 4 सीटें देने का ही प्रस्ताव रखा है। पहले सुनिए जरा कांग्रेस के नेता दावा क्या कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर अंदरूनी चर्चा चल रही है और एबीपी न्यूज को सूत्रों से बड़ी खबर मिली है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी 17 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और 4 सीट कांग्रेस को मिल सकती है और 2 सीटें वाम दलों को यानी सीपीआई और सीपीआईएमएल को मिल सकती है। और इस मसले पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार से कांग्रेस के विधायक आनंद शंकर। जो ये खबरें छनकर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से, आप लोगों का क्या दावा है? और 17 अगर जेडीयू और आरजेडी लड़ेगी, कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीटें आती दिख रही। देखिए, ये सब जो बातें हैं ये सूत्र और हवा में ही चल रही हैं। ये बातें जब तक इंडिया गठबंधन के सभी नेता बैठकर फैसला नहीं लेंगे और उस पर जब तक फाइनल मुहर नहीं लगेगा, तब तक ये बातें बेमानी है। जहाँ तक बात है कांग्रेस के लड़ने की, निश्चित रूप से कांग्रेस का दावा 10 सीटों पर है, लेकिन इसके बाद भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें जो हैं वो बैठ कर तय होंगी। सभी लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे, बैठ कर तय करेंगे किस दल को कितना लड़ना है, कितनी सीटों पर लड़ना है, कौन उनके प्रत्याशी होंगे। ये बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये बातें अगर आ रही हैं तो ये बातें बेमानी हैं। आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो 10 सीट आप कह रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में 10 सीटों पर दावा करेगी या किया है, उसका क्या आधार है? देखिए, सभी जो दल हैं वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें। ये तो सभी दल के जो चाहने वाले हैं, सभी दल के जो नेता हैं, वो अपने अपने दल को ज़्यादा सीटें देना चाहते हैं। तो हमें भी ये ख्वाहिश है कि हमारी पार्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे लड़े। आधार यही है। तो सुना आपने किस तरीके से आधार गिनाया जा रहा है और आधार के आधार पर ही सीट को लेकर दावेदारी की जा रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि महागठबंधन ने तय पाया है, या यही कहें बिहार में इंडिया गठबंधन ने तय पाया है, ये प्रस्ताव है कि साहब आरजेडी और जेडीयू 17 सीट और 4 सीटें कांग्रेस को दे दी जाए लड़ने के लिए और 2 सीट जो है वो लेफ्ट दलों को दे दी जाए लड़ने के लिए। हालांकि कांग्रेस सामने आ गई है और दावेदारी 10 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो सवाल तो फिर पूछा जाएगा ना, इंडिया गठबंधन में ठनी, अब कौन देगा कुर्बानी? बड़े भाई की भूमिका में तो विजय जी कांग्रेस ही को बार बार कहा जा रहा है। विधायक जो कह रहे हैं उसको मैं गठबंधन के सीटों के बंटवारे की गंभीरता से नहीं लेता। वहाँ पर वो अलग लेवल पर हो रहा है। विधायक जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, और अगर वो ऐसा चाहते हैं कि वहाँ पर भी एनडीए ही जीते तो 10 सीटें 15 सीटें जितनी सीट लेना चाहें। सवाल सीट लेने का नहीं है ना, सवाल सीट लेने का नहीं ना, सवाल सीटें जीतने का है कि कांग्रेस का कितना वहाँ पर वजूद है, कितनी ताकत है। और आरजेडी जिसके लिए कह सकते हो कि आप पिछली बार 0 पर थे, लेकिन आज वो विधानसभा में और वोट बैंक के हिसाब से मजबूत पार्टी है। तो जेडीयू और आरजेडी मिलकर ही एनडीए को वहां पर चेतावनी वो चुनौती दे सकते हैं। एक बात मैं जो कह रहा था कि अभी बात हुई कि एनडीए के पास बड़े सहयोगी दल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जो छोटे सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के मुकाबले में इंडिया गठबंधन को सीटों को रोकने में मदद करेंगे, क्योंकि हर 36 दल है इस समय छोटे छोटे एनडीए के साथ जो है, और वो छोटे छोटे दल इंडिया गठबंधन की सीटों पर रोक लगाने में मदद करेंगे। इस तरह से हुआ है, यूपी और बिहार दोनों जगह पर होगा। तो मुझे लगता है कि जहां पर हर पार्टी का 10,000-15,000 वोट है, वो उन सीटों पर रोकने में मदद कर सकता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक इनडायरेक्ट मदद वहां पर हो सकती है। और दूसरा, परसेप्शन में बहुत मदद करेगा, क्योंकि वो ज़्यादातर पार्टियां ईबीसी पार्टियां हैं और बैकवर्ड पार्टियां हैं, तो वो भी बीजेपी को परसेप्शन में बहुत मदद करेंगे। आप देखिएगा कि उसका असर 15,000-20,000, मैं उत्तर प्रदेश का भी देख रहा कि जिसमें राजभर जैसे जो लोग हैं वो 15,000 वोटों से काफी उन्होंने असर डाला था वोटों सीटों पर। मैं आगे बढ़ रही हूँ जरा सा, उसके बाद चर्चा और बढ़ा लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।